नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 का। तो 30 दिसंबर 2020 को जो सेकंड शिफ्ट रही है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे ये सभी 100% गारंटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच इंडियन स्टेट हैज मैक्सिमम लिटरेसी रेट। तो कौन सी भारतीय स्टेट है जिसका मैक्सिमम सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला जो स्टेट है इंडिया की, इसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम लिटरेसी रेट है। कितना है तो 77.7% लिटरेसी रेट है केरला स्टेट का। सबसे कम कौन सी स्टेट का है तो वो रहेगा बिहार का। यहां पे मैक्सिमम पूछा गया, आगे हो सकता है आपके एग्जाम में मिनिमम का पूछा जाए, तो सबसे कम रहेगा बिहार स्टेट का। तो ये आपको आगे के लिए याद रखना है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच वॉज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इन 2019। 2019 की सबसे स्वच्छ सिटी जो थी वो कौन सी थी भारत की। तो ये आपको पता ही होगा, काफी टाइम से एक ही सिटी चलते हुए आ रही है जो कि क्लीनेस्ट सिटी है हिंदुस्तान की, तो वो रहेगी इंदौर। इंदौर जो है ये क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, 2019 की भी और 2020 की भी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। एक क्लासिकल डांस फॉर्म पूछा गया है आंध्र प्रदेश स्टेट का। तो आगे जो और स्टेट्स हैं उनका क्लासिकल डांस फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश का क्या है क्लासिकल डांस फॉर्म, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये क्लासिकल डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश स्टेट का। और ये जो है ये कर्नाटक स्टेट का भी क्लासिकल डांस फॉर्म है। ये भी आपको याद रखना है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो ये जो लॉन्च हुई थी, ये जो स्कीम्स लॉन्च करी गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इनके ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सारी शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। और आज की जो शिफ्ट रही है इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए स्कीम्स के ऊपर। एक तो रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये जो स्कीम थी ये लॉन्च करी गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कौन से साल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2015 में लॉन्च करा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आज की शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा की टोटल कितनी सीट्स हैं, एक ये क्वेश्चन पूछा गया आज के एग्जाम में। तो ये आपको पता ही होगा कि राज्यसभा में टोटल कितनी सीट्स होती हैं। तो हमारा आंसर रहेगा 250। 250 सीट्स होती हैं राज्यसभा में, जिसमें कि 238 सीट्स जो होती हैं ये चुन के आती हैं और जो 12 सीट होती हैं वो नॉमिनेटेड होती हैं, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में कुछ और भी एग्जाम में इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि नॉमिनेट सीट कितनी होती हैं या फिर चुन के कितनी आई जाती हैं, तो ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, एग्जाम के लिए आगे भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। तो सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। अब कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा ये बताया जा रहा है कि सार्क की मेंबर कंट्रीज में पूछा गया था। तो सार्क की जो फुल फॉर्म रहती है वो रहती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। काफी बार बता चुके हैं हम आपको अपने चैनल पे, आपको पता ही होगा सार्क की फुल फॉर्म। और हो सकता है कि सार्क की जो मेंबर कंट्रीज रहेंगी वो आपसे आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछ ली जाएं। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि सार्क की मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इंडिया जो है ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या फिर नहीं है। तो सार्क का जो है भारत मेंबर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब सार्क की जो मेंबर कंट्रीज रहेंगी वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो सार्क की मेंबर कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं सार्क ऑर्गेनाइजेशन की। तो आपको 8 के नाम याद रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चाइना जो है ये मेंबर नहीं है सार्क ऑर्गेनाइजेशन का। भारत रत्न वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। भारत रत्न जो था ये कौन से साल में स्टार्ट करा गया था, एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1954। 1954 में स्टार्ट करा गया था भारत रत्न अवार्ड को। भारत रत्न अवार्ड जो है ये सबसे पहले 3 लोगों को मिला था। और आपको ये भी याद रखना है कि 2019 में किस किस को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, क्योंकि 2020 में किसी को भी भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। तो 2019 का इंपॉर्टेंट रहेगा, जिनमें की जो प्रणब मुखर्जी हैं जो कि हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे जिनका निधन हो गया है, उनको भी भारत रत्न अवार्ड से
सम्मानित किया गया था 2019 में। तो हो सकता है उनके ऊपर भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि भारत रत्न का ये पूछा गया था कि कितनी फील्ड्स में दिया जाता है। तो भारत रत्न जो होता है ये 4 फील्ड में दिया जाता है, जो कि रहेंगी आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस। इन 4 फील्ड्स में दिया जाता है भारत रत्न। और भारत रत्न जो होता है ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हिंदुस्तान का, तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत रत्न से पहले नॉन इंडियन कौन थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था, तो वो हो जाएंगे खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान जो हैं इनको ये एक नॉन इंडियन थे जिनको कि भारत रत्न अवार्ड से सबसे पहले सम्मानित किया गया था। ये जो थे ये एक पाकिस्तानी थे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चॉक पाउडर? तो चॉक पाउडर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा CaCO3। तो CaCO3 जो होता है जो कि रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये साइंटिफिक नेम होता है चॉक पाउडर का, जिसका फॉर्मूला रहेगा CaCO3। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। डेज के ऊपर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो होता है ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर रहेगा 5 जून। हर साल 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को। और दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में 3 प्लेलिस्ट का लिंक डाल रहे हैं। अगर आप उन 3 प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आप आसानी से अपनी GS GK की तैयारी कर सकेंगे। वो तीनों जो प्लेलिस्ट रहेंगी वो सफिशिएंट रहेंगी आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि हम जितने भी अभी शिफ्ट देख रहे हैं उनमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारी उन तीनों सीरीज से ही आ रहे हैं। तो अगर आप उन सीरीज को देखेंगे तो उनसे आपको काफी मदद मिलेगी। तो एक ये क्वेश्चन आया, एक तो आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन से साल में लॉन्च करा गया था? तो वो था 2015 में। दूसरा पूछा गया कि स्वच्छ भारत अभियान वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? स्वच्छ भारत अभियान कौन से साल में स्टार्ट करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2014। 2014 में स्टार्ट करा गया था स्वच्छ भारत अभियान को। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय होम? तो न्यूक्लियस जो होता है उसकी जो खोज करी गई थी ये किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी न्यूक्लियस की। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ? तो स्टडी के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जो परसों की शिफ्ट रही थी उसमें स्टडी के ऊपर क्वेश्चन आए थे दोनों शिफ्ट में। जो कल की शिफ्ट रही है उनमें नहीं पूछे गए, लेकिन आज की शिफ्ट में फिर स्टडी के ऊपर क्वेश्चन आया। तो एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंसेक्ट्स। जो कीड़े होते हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? काफी बार हम अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं गदर पार्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये काफी सारे लोग थे जिनके द्वारा गदर पार्टी जो है ये फॉर्म करी गई थी, जिसमें रहेंगे हरदयाल, सोहन सिंह भकना और संतोष सिंह। ये तीनों जो है ये मेन है जिनके द्वारा फाउंड करा गया था गदर पार्टी को। इनमें से अगर आपको कोई भी ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। ओलंपिक 2021 आर गोइंग टू हेल्ड इन? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि फीफा 2021 पूछा गया था, अब पूछा गया है ओलंपिक। और उससे पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ के बारे में। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपको जरूर याद रखने। एशियन गेम्स हो गए, ओलंपिक हो गए, विंटर ओलंपिक हो गए, ये सब कहाँ पे होने वाले हैं, आगे जो आने वाला टाइम है उसमें कहाँ पे होंगे, 2021 में, 2022 में, 2024 में, ये कहाँ पे होने जा रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो ओलंपिक 2021 कहाँ पे होने जा रहे हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो जो कि कैपिटल है जापान की, यहाँ पे होने जा रहे हैं ओलंपिक 2021 के। 2024 के इंपॉर्टेंट रहेंगे। 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? तो वो होंगे पेरिस में। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बानियान, जिसको कि बरगद ट्री के नाम से जाना जाता है? तो बरगद का जो पेड़ होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। साइंटिफिक नेम्स भी काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा फीकस बेंगालेंसिस। फीकस बेंगालेंसिस जो होता है ये साइंटिफिक नेम होता है बरगद के पेड़ का। वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय? तो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन की खोज करी गई थी ये किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की, इसलिए इनको जाना जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से भी। तो आपके एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहते हैं? तो वो हो जाएंगे एडवर्ड जेनर।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OLED? आपको मैं पहले से ही बताता आ रहा हूं कि फुल फॉर्म के ऊपर भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है और ज्यादातर जो फुल फॉर्म्स आ रही है वो कंप्यूटर से ही आ रही हैं। तो OLED जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डायोड। ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डायोड जो होती है ये फुल फॉर्म रहती है OLED की। अब आपके आगे वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा CRT हो गया, LED हो गया, LCD हो गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हो सकता है वो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएं। तो इन सबको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, आप आसानी से आपके पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन हाउ मेनी फील्ड्स? तो एक ये क्वेश्चन भी बताया गया हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा कि नोबेल प्राइज के ऊपर क्वेश्चन आया था कि नोबेल प्राइज जो होता है ये कितनी फील्ड्स में दिया जाता है। तो आपको पता ही होगा, बेसिक क्वेश्चन है, काफी बार हम अपने चैनल पे भी बता चुके हैं आपको। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। टोटल 6 फील्ड्स होती हैं जिनमें कि नोबेल प्राइज जो होता है ये दिया जाता है। अब कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं जिनमें नोबेल प्राइज दिया जाता है ये सब आपको याद रखनी है। तो ये रहेंगी, एक तो होती है फिजिक्स, एक होती है केमिस्ट्री, एक होती है मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी, एक होती है लिटरेचर। ये 5 फील्ड्स होती हैं जिनमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। और 1968 में एक और फील्ड को ऐड करा गया था इसमें, जो कि रहेगी इकोनॉमिक्स। 1968 में ऐड करा गया था इकोनॉमिक साइंस को नोबेल प्राइजेस में। नोबेल प्राइज जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1901 से। 1901 में स्टार्ट करा गया था नोबेल प्राइज को। तो ये भी आपको याद रखना है। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय होम? तो ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कि सेल की खोज किसके द्वारा करी गई थी। पीछे जो शिफ्ट हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया और अब ये फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल की खोज किसने करी थी। तो आपको पता ही होगा, रॉबर्ट हुक जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी सेल की। इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। तो ये भी आपको याद रखना है, डेड सेल की खोज करी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल वॉज कंप्लीटेड इन विच ईयर? तो ताजमहल जो बनवाया गया था इसका जो काम था वो कौन से साल में जाके खत्म हुआ था, या फिर ताजमहल पूरी तरीके से कौन से साल में तैयार हो गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1648। 1648 में काम खत्म हुआ था कंस्ट्रक्शन का ताजमहल का। कौन से साल में स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1632 में स्टार्ट। 1632 में ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था और 1648 में जाके खत्म हुआ था। 16 साल लगे थे ताजमहल को बनने में। तो ये आपको याद रखना है। शाहजहां जो है उनके द्वारा बनवाया गया था मुमताज के लिए ताजमहल को। कहां पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आगरा में। हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? तो सुबह वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया, तो अब ये सेकंड शिफ्ट में भी फिर पूछा गया कि चेयरमैन कौन है 15th फाइनेंस कमीशन के। तो हमारा आंसर हो जाएगा NK सिंह। NK सिंह जो हैं ये चेयरमैन रहेंगे फाइनेंस कमीशन के, 15th फाइनेंस कमीशन के। अगर आप एनालिसिस भी देख रहे हैं अच्छी तरीके से तो आपको कुछ क्वेश्चन एनालिसिस से भी मिल जाएंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ फोर्स? तो SI यूनिट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया कि फोर्स की SI यूनिट क्या होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन जो होती है ये SI यूनिट होती है फोर्स की। हाउ मेनी कंट्री हैव वीटो पावर? तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी कंट्रीज के पास वीटो पावर है। तो हमारा आंसर रहेगा 5। टोटल 5 कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है। एक रहेगी चाइना, एक रहेगी रशिया, एक है फ्रांस और एक है यूनाइटेड किंगडम और एक है अमेरिका। ये टोटल 5 कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना है? फॉरेस्ट जो एरिया है हिंदुस्तान में वो कितना प्रतिशत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 21.67%। 21.67% जो है ये टोटल फॉरेस्ट कवर है हिंदुस्तान में। कौन सी ईयर के मुताबिक? 2019 के डाटा के मुताबिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नासा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि नासा जो है ये कौन से साल में एस्टेब्लिश करा गया था। नासा जो है ये स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। जैसे इसरो हिंदुस्तान की है ऐसे ही नासा अमेरिका की है। तो नासा कौन से साल में फाउंड हुआ था या एस्टेब्लिश हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1958। 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था नासा। तो ये आपको याद रखना है। ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई हैं उनको भी जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।